माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न से पहला सवाल है कि आसानी से समझे जा सकने वाले इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? यूज़र फ्रेंडली। आसानी से समझे जा सकने वाले इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ एक्सपी में बदलते हैं तो आप वास्तव में क्या करते हैं? उसको अपग्रेड करते हैं। विंडोज़ एमई में एमई का अर्थ क्या है? मिलेनियम है। क्या है? मिलेनियम। हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डर के भीतर रह सकता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फोल्डर के भीतर सब फोल्डर रह सकता है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। यद्यपि विंडोज़ में एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, तथापि इनमें से सक्रिय प्रोग्राम हो सकता है ना। यद्यपि विंडोज़ में एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, तथापि इनमें से सक्रिय प्रोग्राम हो सकता है केवल एक। यूज़र किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। यूज़र किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। यूज़र किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहते हैं। छोटा ग्राफिकल चित्र जो आपके स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन, फाइल या फोल्डर को निरूपित करता है उसे क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी में फाइलों को स्टोर कर ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फोल्डर्स कहते हैं। किसी सेव किए गए डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। किसी सेव किए गए डॉक्यूमेंट को किसी फाइल नेम और संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर होता है। फाइल स्पेसिफिकेशन किसी फाइल नेम और संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर होता है। फाइल स्पेसिफिकेशन। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। या स्क्रीन पर एक सिंबल होता है जो डिस्क, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है और उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको उसको क्या कहते हैं बॉस? तो उसको आइकॉन कहते हैं। आइकॉन। कंप्यूटर मॉनिटर का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम, डाटा, दस्तावेज या सूचना आदि को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? विंडो कहते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर का आयताकार क्षेत्र जिसमें प्रोग्राम होता है, डाटा होता है, दस्तावेज, सूचना आदि को रिप्रेजेंट करता है उसे विंडो कहते हैं। उसके बाद में आ गया कंप्यूटर में .xls एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है एक्सेल फाइल के लिए। किसके लिए? एक्सेल फाइल के लिए। कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं? प्लग एंड पे कहते हैं। प्लग एंड पे कहते हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्रीन पर देखने वाले कमांड्स की सूची, लिस्ट ऑफ कमांड को क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। स्क्रीन पर दिखने वाले कमांड की सूची को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। कंप्यूटर पर एक आयताकार क्षेत्र जो चालू प्रोग्राम और सूचनाओं को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर पर एक आयताकार क्षेत्र जो चालू प्रयोग और सूचनाओं को दर्शाता है उसे विंडो कहते हैं। विंडो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का उदाहरण क्या है? आइकॉन है। कौन है? आइकॉन है। फिर इस आइकन को डिलीट कर देने पर भी मूल एप्लीकेशन फोल्डर या फाइल मेमोरी में बना होता है, उसको क्या कहते हैं? शॉर्टकट आइकन कहते हैं। क्या किसी आइकन को डिलीट कर देने पर भी मूल एप्लीकेशन फोल्डर या फाइल मेमोरी में बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? शॉर्टकट आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्टकट आइकन कहते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे फाइल नेम का एक्सटेंशन का प्रयोग होता है फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस फाइल फॉर्मेट का उपयोग डाटा कंप्रेशन और आर्कीविंग के लिए किया जाता है। तो ZIP जिप .zip फाइल फॉर्मेट का उपयोग डाटा कंप्रेशन और आर्कीविंग करने के लिए किया जाता है। वह डाटा फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा परिवर्तित यानी है ना कंप्रेस या मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? रॉ फाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? रॉ फाइल कहलाता है। वह डाटा फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस या मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .doc होता है। .doc होता है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सभी डिलीट की गई फाइलें चली जाती हैं। कहाँ चली जाती है? तो रिसाइकल बिन में। कहाँ पे? रिसाइकल बिन। उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करते समय प्रकट होती है? उसमें सभी आइकन दिखते हैं। उसको डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पर तारीख व समय प्रदर्शित होते हैं। डेस्क बार पर
डेस्कटॉप पर तारीख वर्ष में प्रदर्शित होते हैं टास्क बार पर। कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ क्या होता है? विजिबल स्क्रीन। कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ क्या होता है? विजिबल स्क्रीन। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, विंडोज़ तथा ऑफिस प्रोग्राम में किसी डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है टास्क बार और टाइटल बार दोनों पर। विंडोज़ या ऑफिस प्रोग्राम में किसी डॉक्यूमेंट का नाम जो डिस्प्ले होता है वो टास्क बार में भी और टाइटल बार दोनों। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर में किसी फाइल को अक्सर कहा जाता है डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर में किसी फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट कहा जाता है। किसी खुले हुए विंडो का आइकन में छोटा कर देना क्या कहलाता है? मिनिमाइज कहलाता है। किसी डॉक्यूमेंट में पेज में ऊपर या नीचे जाने को क्या कहते हैं? स्क्रॉल कहते हैं। विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है? विंडो को इतना एक्सपेंड करना कि वह डेस्कटॉप में फिट हो जाए। विंडोज मैक्सिमाइज करने का अर्थ है विंडो को इतना एक्सपेंड करना कि वह डेस्कटॉप में फिट हो जाए। कंप्यूटर सिस्टम की वह विशेषता जैसे स्क्रीन पर किसी बड़े डॉक्यूमेंट के किसी भाग को देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? स्क्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रॉल कहते हैं। सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? सारे स्क्रीन पर विंडोज़ का डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? मैक्सिमाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिमाइज। कंप्यूटर टूल बार में छोटे छोटे आउटलाइन क्षेत्र होते हैं। कंप्यूटर टूल बार में छोटे छोटे आउटलाइन क्षेत्र होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले कमांड के लिए शॉर्टकट प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? बटन कहते हैं। फिर वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बॉस? तो टाइटल बार कहते हैं। जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेनू में जुड़ता है? ऑल प्रोग्राम मेनू में जुड़ता है। कहाँ पर जुड़ता है? ये जुड़ता है बाबा ऑल प्रोग्राम मेनू में। फिर हम लोग आगे देखेंगे, प्रोग्राम में ऑप्शंस की सूची जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है, ये मेनू कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनू कहलाता है। यदि आप कोई मेनू खोले और बिना कोई ऑप्शन सेलेक्ट किए उसे बंद करने के लिए मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें तो उसे क्या कहते हैं? ESC बटन कहते हैं। यदि आप किसी मेनू को खोले और बिना कोई ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए बंद करने के लिए जिस मेनू टाइटल को हम लोग प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? ESC कहते हैं। विंडो में काम करते समय उपस्थित विकल्पों की सूची प्रदर्शित करता है। विंडो में काम करते समय उपस्थित विकल्पों की सूची प्रदर्शित करता है उसको मेनू बार। कंप्यूटर में उपलब्ध विकल्पों की सूची को क्या कहते हैं? ऑप्शन कहते हैं। उसके बाद में फिर आगे जो है, बटन और मेनू का समूह जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांड को जल्दी से एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है उसे टूल बार कहते हैं। किस मेनू में आगे उपलब्ध विकल्पों की सूची दर्शाता है? पुल डाउन मेनू। किस मेनू में आगे उपलब्ध विकल्पों की सूची को दर्शाता है? तो पुल डाउन मेनू में। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे, कंप्यूटर मेनू एक भाग है यूजर इंटरफेस का। कंप्यूटर मेनू एक भाग है किसका? यूजर इंटरफेस का एक कंप्यूटर मेनू एक भाग है, तो यूजर इंटरफेस का एक भाग है कंप्यूटर मेनू। कंप्यूटर मेनू में होता है कमांड्स की सूची होती है कंप्यूटर मेनू में। फिर दायां माउस बटन क्लिक करने पर एक स्पेशल मेनू दिखता है। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची क्या होती है? सूची होती है टूल बार में। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची जो होती है टूल बार में होती है, ऑप्शंस। फिर जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कमांड क्या होता है? नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कमांड क्या होता है? न्यू होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हेल्प मेनू स्थित होता है कहाँ पे? स्टार्ट में। यह मेनू किस ऑब्जेक्ट तक पहुँचने या कंप्यूटर स्टार्ट करने की अनुमति देता है? स्टार्ट मेनू, है ना। यह सामान्यतः टाइटल बार के नीचे उपस्थित होता है तथा विकल्पों की सूची को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं? मेनू बार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनू बार कहते हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, विंडोज़ एक्सप्लोरर में किसी फोल्डर का कंटेंट देखने के लिए उस पर क्लिक करते हैं। क्या हम लोग देखें आगे कि विंडोज़ एक्सप्लोरर में किसी फोल्डर का कंटेंट देखने के लिए उस पर राइट क्लिक करते हैं, उसमें राइट क्लिक करते हैं। किसी फाइल का कंटेंट को देखने के लिए उस फाइल पर माउस को 2 बार क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? लेफ्ट की तरफ डबल क्लिक करते हैं। पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए कमांड क्या है? ओपन है। क्या है? क्या कौन सा कमांड है? ओपन कमांड का यूज़ करते हैं हम लोग। फिर डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? शॉर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बॉस? तो शॉर्टिंग कहलाता है। फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला प्रतीक
या प्रश्न जो यूजर को कुछ एक्शन लेने के लिए बताता है उसको प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स कहते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अलर्ट दिखाई देता है, डायलॉग बॉक्स में अलर्ट दिखाई देता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉनिटर और हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट्स को आइडल रखने पर कंप्यूटर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? स्टैंड बाई मोड में। इसे मुख्य रूप से पावर शेविंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो वर्तमान में चल रहे डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में सेव करता है, तथा कंप्यूटर को ऑफ कर देता है, उसे हाइबरनेट करते हैं। इसे मुख्य रूप से पावर शेविंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो वर्तमान में चल रहे डॉक्यूमेंट को प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में सेव करता है और कंप्यूटर को ऑफ कर देता है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइबरनेट का अर्थ क्या होता है। तो हाइबरनेट का अर्थ होता है रनिंग एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर का शट डाउन करना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइबरनेट का अर्थ क्या है? रनिंग एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर का शट डाउन करना। ये विंडोज हाइबरनेट का यही अर्थ है। फिर जो कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्लीप मोड का उद्देश्य क्या होता है? बिजली की खपत को कम करना। स्लीप मोड का मतलब होता है माउस में किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? माउस से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज़ को देखकर पता लगाया जा सकता है कि डिस्क में कितनी मात्रा तक जगह का इस्तेमाल हो गया है और कितनी जगह खाली है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज़ को देखकर पता लगाया जा सकता है डिस्क में कितनी मात्रा तक जगह का इस्तेमाल हो गया है और कितना खाली है। फिर जो है आपका कंप्यूटर पर फाइल्स फोल्डर या ड्राइव से दिखता है, तथा फाइल हायरार्की के भीतर एक लोकेशन से दूसरे में क्या होता है? दूसरे में नेविगेट करना आसान बनाता है। उसको विंडोज़ एक्सप्लोरर कहते हैं। क्या कहते हैं? विंडोज़ एक्सप्लोरर कहते हैं इसको, विंडोज़ एक्सप्लोरर। फिर एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी क्या कहलाती है? सब डायरेक्टरी कहलाती है। फिर आगे पढ़ते हैं स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। फिर फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयुक्त प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीनेमिंग कहते हैं। फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयुक्त प्रोसेस को। सेव या सेव एज कमांड के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है? सेव या सेव एज के लिए फाइल मेनू को चुना जाता है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने से कि किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो सेव एज का। सेव एज का। गटर मार्जिन क्या होता है? प्रिंट करते समय पेज की बाइंडिंग साइड में जुड़ा गया मार्जिन, पेज के बाइंडिंग साइड में जो जुड़ा गया मार्जिन होता है उसे गटर मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गटर मार्जिन कहते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी अलग नाम से सेव करना को क्या कहते हैं? मौजूदा डॉक्यूमेंट सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका? सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है? Ctrl+P है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो फाइल मेनू को सेलेक्ट किया जाता है प्रिंट को प्रिंट करने के लिए फाइल मेनू। किसी कंप्यूटर पर बनाए गए डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है तथा कागज़ पर आउटपुट के लिए प्रिंटर को भेजती है, उसको प्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंट कहते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कि प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंट प्रीव्यू का। प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में मार्जिन निर्दिष्ट करने के लिए सेलेक्ट करते हैं फाइल मेनू में पेज सेटअप ऑप्शन को। किसी डॉक्यूमेंट में मार्जिन निर्दिष्ट करने के लिए सेलेक्ट करते हैं फाइल मेनू में पेज सेटअप ऑप्शन को। फिर हम लोग पढ़ते हैं किसी पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? किसी पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो 4 मार्जिन। किसी पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। कितने मार्जिन होते हैं? 4 मार्जिन होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो होता है वो पेज ओरिएंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है?
पेज ओरिएंटेशन कहलाता है। पोर्ट्रेट पेज लेआउट में क्या होता है, लैंडस्केप की अपेक्षा प्रति लाइन कम कैरेक्टर प्रिंट होता है। पोर्ट्रेट जो है पेज लेआउट में क्या होता है, लैंडस्केप की अपेक्षा कम कैरेक्टर में प्रिंट होता है, कम कैरेक्टर में प्रिंट होता है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे विंडोज़ प्रोग्राम में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं, तो प्रिंट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। किसका, प्रिंट मेन्यू का। टेक्स्ट और अन्य डाटा को इस टेम्पोररी एरिया में स्टोर किया जाता है ताकि इसे उसी या किसी अन्य प्रोग्राम में किसी दूसरी जगह पेस्ट किया जा सके, क्या कहलाता है। टेक्स्ट या अन्य डाटा को इस टेम्पररी एरिया में स्टोर किया जाता है ताकि इसे उसी या किसी अन्य प्रोग्राम में किसी दूसरी जगह पेस्ट किया जा सकता है। उसको क्लिपबोर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लिपबोर्ड। किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ क्या होता है, किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने का, जिस डॉक्यूमेंट को आपने बनाया है या पहले से मेमोरी में सेव है उसे पढ़ना और फिर उसमें परिवर्तन करना या गलतियों को ठीक करना। डेल कमांड का प्रयोग जो है होता है सेलेक्टेड आइटम को डिलीट करने के लिए, डेल आइटम का प्रयोग होता है सेलेक्टेड आइटम को डिलीट करने के लिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जिसमें फ़ॉन्ट, लेआउट तथा बैकग्राउंड होता है, क्या कहलाता है। किसी एक प्री डिज़ाइंड डॉक्यूमेंट में फ़ॉन्ट होता है, लेआउट होता है, बैकग्राउंड होता है, उसे क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, क्या कहते हैं, टेम्पलेट। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया था, किसने किया था, जेरोक्स कॉर्पोरेशन द्वारा। किसने किया गया, जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने किया था। सर्वप्रथम जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया था, जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया था। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी किया। विंडोज 3.0 संस्करण किसने जारी किया था, तो ये 1990 ईस्वी में जारी हुआ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ का लोकप्रियता संस्करण विंडोज़ 3.0 का विकसित किया था 1990 ईस्वी में। फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, आइकन कहलाता है, क्या कहलाता है, आइकन कहलाता है। उसके बाद विंडोज़ में फाइल नेम के संबंध में क्या सही है, फाइल नेम के संबंध में क्या सही है, तो फिर सभी सही है। खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है फाइल नेम के संबंध में, विशेषणों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है ना। अधिकतम 225 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है फाइल नेम के संदर्भ में। उसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है, आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी, तो आपका सी होगा, टाइटल बार। कौन है, टाइटल बार। फिर हम लोग आगे फाइल नेम के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन डी, फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। फाइल एक्सटेंशन में जो है फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। फाइल का एक ऐसा नाम, फाइलों का एक ऐसा नाम या एक जैसा या फिर कह सकते हैं एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है, पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। फाइलों का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है, पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। उसके बाद में फाइल एक्सटेंशन जो है बी जो है फाइल एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है, एक ही फोल्डर में जो है ना प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है, एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का। तीसरा जो है फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है। उसके बाद में डी जो है फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, ये गलत है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी अलग नाम से सेव करना हो तो क्या कहलाएगा, सेव एज कमांड का। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी अलग नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहलाता है, क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। इस तरीके से ये चैप्टर क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग क्लियर किए।